सागर जी महाराज से। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। इणमो अरिहन्ताणम् इणमो सिद्धाणम् इणमो आयर्याणम् इणमो उबज्झायाणम् इणमो लोये सब्बिसाहूणम् पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 श्री अभिनंदननाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की पूज्य श्री पूज्य सागर जी महाराज की ज्ञान समान आन जगत में सुख को कारण। ज्ञान के समान दुनिया में कोई सुख का कारण नहीं है। जिस व्यक्ति के जीवन में सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है वह कभी संसार की बाधाओं से दुखी नहीं होता। वो जानता है कि आगम साक्षी है। जो कुछ भी आज मेरे जीवन में दुख आ रहे हैं मेरे असाता वेदनी कर्म के उदय से आ रहे हैं। आज हमारे बच्चों को ज्ञान नहीं हो रहा है, इतनी मेहनत करने के बाद पास नहीं हो रहे हैं बच्चे, इतनी मेहनत करने के बाद वो न बच्चे को दोष देता है न स्कूल को दोष देता है न स्कूल के मास्टर को दोष देता है। वो दोष देता है उस बच्चे के कर्म को कि इस बच्चे ने पूर्व जन्म में ऐसा ही कुछ कर्म किया होगा। कोई ज्ञानवान व्यक्ति को देखकर इसने उसका अभिनय किया होगा, उसका उपेक्षा की होगी, उसका अनादर किया होगा, उसका अपमान किया होगा, इसने जिनवाणी का अपमान किया होगा।
मंदिर में ग्रंथ रखे हैं उनको भी यदवा तदवा पटक दिया होगा। ये सब कारणों से हमारे जीवन में ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होता है। और अगर हम जिनवाणी का, ग्रंथों का, शास्त्र जी का जितना हम विनय करेंगे, जितना विनय करेंगे उतना हमारा ज्ञान बढ़ेगा। विनय पूर्वक स्वाध्याय किया हुआ व्यक्ति, जिसने विनय पूर्वक स्वाध्याय किया है, शुद्धि पूर्वक स्वाध्याय किया है, उसके जीवन में कम पढ़ने पर भी बहुत ज्ञान हो जाता है। हमने प्रज्ञा श्रवण मुनिराज के बारे में बताया था कि जो किसी से नहीं पढ़ते और 8 साल अंतर मुहूर्त के बाद उन्हें ऐसा ज्ञान का क्षोभशम होता है, ऐसी तत्व चर्चा करते हैं, ऐसे ग्रंथों को लिपिबद्ध कर देते हैं। पूज्य कुंद स्वामी 11 साल की उम्र में दिगंबर मुनि बन गए। 84 पाहुड़ ग्रंथ लिख दिए। और पूर्व जन्म की पर्याय को अगर देखा जाए कि पूज्य कुंद स्वामी की इस पर्याय के पहले वो कहाँ थे? एक ग्वाले की पर्याय में थे। कौन होता है ग्वाला? गाय भैंस को चराने वाले व्यक्ति को ग्वाला कहा जाता है। दूध दोहने वाले को ग्वाला कहा जाता है। ऐसे एक छोटे से परिवार में, कम अमीर परिवार में रहा करते थे। गायें चराते थे। गाय चरा करके अपने परिवार की आजीविका चलाता था वह ग्वाला। एक दिन वह देखता क्या है कि धुआं उठ रहा है, पहाड़ी के उस तरफ से धुआं निकल रहा है। पहाड़ी पर चढ़ता है तो देखता है कि पूरा जंगल धाए धाए जल रहा है, मगर एक वृक्ष हरा भरा है, पूर्णतः फल फूल से विभूषित है, और उसके आसपास के सारे पेड़ जल गए हैं, जल रहे हैं, अध जले गिर गए हैं, धुआं निकल रहा है, लपटें निकल रही हैं, और जानवर, पशु पक्षी त्राही माँ कर रहे हैं, यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए। ग्वाला पहाड़ पर खड़ा होकर के देखता है, ये कैसा अनोखा दृश्य है। सारे पेड़ जल गए और एक पेड़ सुरक्षित है। उसके बाजू वाला 6 इंच की जगह है उस पेड़ पर, दूसरे पेड़ पर, मगर वो नहीं जला, और उसके 6 इंच इस तरफ वाला पेड़ जल रहा है। धीरे धीरे वह दृश्य देखकर जब आग थोड़ी ठंडी हुई, वो उस पहाड़ से नीचे उतरा और उसने देखा कि एक वृक्ष की कोटर में एक कपड़े में कोई चीज लिपटी रखी हुई है। वो जानता नहीं था कि इसे अछार कहते हैं, पलासना कहते हैं। वो तो जानता था ये कपड़ा है। उसने देखा कोटर, जो बड़े बड़े वृक्ष होते थे मोटे मोटे, उनमें छेद हो जाते थे। जैसे ये कूलर में छेद दिख रहा, पंखियां चल रही, मगर उनको लग रहा है कि कूलर चल रहा है, इसलिए कूलर से चिपक के ही बैठे हैं। कई आदमी को होता है, चाहे वो चीज हो या नहीं हो, वो सोचती है। देखो वो बातें कर रही, देखो, ए भाई, हो गई तुम्हारी बातें? दूर दूर बैठो, चलो यहां बैठो, उठो वहां से, उठो उठो उठो। ये पास में बैठेंगे रिश्तेदार परिचित, तो ये बातें जरूर करेंगे। वही चर्चा चल रही अभी, इसी पे हम बताते हैं तुम्हें इस बातों का कितना पाप लग गया तुमको। अभी बताते हैं, आगम से बताएंगे, शास्त्रों की भाषा से बताएंगे। तो वही ग्वाला पहाड़ी के ऊपर चढ़ करके जब नीचे उतरा तो उसने देखा कि एक वृक्ष की कोटर, कोटर क्या कहलाती है? जो बड़े बड़े मोटे वृक्ष होते हैं उसमें होल हो जाता है, छेद हो जाता है।
तो उसमें तपस्वी मुनिराज उसी में बैठ कर के ध्यान करते हैं, सामायिक करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ग्रंथ लिखते थे। तो उसमें एक ग्रंथ रखा हुआ था, पलासने में लिपटा हुआ ग्रंथ रखा था। वह ग्वाला उसे देखता है और कहता है क्या है ये, सारे पेड़ जल गए, ये पेड़ क्यों बचा? उसने उस ग्रंथ को अपने सिर पे रखा और अपने घर लेकर के आया, पानी से एक पत्थर को साफ किया और उस ग्रंथ को उसके ऊपर रख दिया और अपनी पत्नी से कहा, देखो ये बहुत महान चीज है, इसको छूना मत, बहुत पवित्र है, ये ग्रंथ है, ग्रंथराज है। जंगलों में बड़े बड़े तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी मुनिराज रहते हैं, उन्होंने अपनी लेखनी से लिखा होगा इस ग्रंथ को, तुम गंदे हाथों से इसे छूना मत। उसने कहा ठीक है, और वो पुनः जंगल चला गया, अपनी गायों को एकत्रित करने लगा। शाम को गायें लेकर के आया, सेठ जी को गायें दी, गायों को सानी बना करके खिलाई, उनको दूध लगाया और घर जल्दी चला गया और साष्टांग प्रणाम किया उस ग्रंथ को। अब वह इंतजार में था कि कोई ऐसा योग्य व्यक्ति मिले, कोई ऐसा साधु संत मिले, कोई तापसी मिले, क्योंकि वो तो जानता ही नहीं था। तो किसी बड़े व्यक्ति को, समझदार व्यक्ति को ये चीज हम देंगे। और उस नगर में चातुर्मास का समय लगभग होगा और वह नगर में साधुओं का आवागमन हुआ। हजारों की जनता, वो बेचारा सोचता है कि मुझे कहां समय मिलेगा इनके पास। वह प्रतिदिन देखता कि महाराज कब खाली रहें और मैं इनको ये ग्रंथ भेंट करूं। एक दिन महाराज सामायिक पर बैठ रहे थे, सारे सेठ, साहूकार, श्रावक, श्राविकाएं, बालक, बालिकाएं सब अपने अपने घर को जा रहे थे। वह ग्रंथ अपने सिर पर रख कर के एक खंबे की आड़ में छुपा था कि कोई देख ना ले और कोई मुझे रोक ना दे। जब सब लोग चले गए, उसने महाराज के पास जाकर उनकी चौकी पर वो ग्रंथ रख दिया और साष्टांग नमस्कार किया। महाराज ने देखा, कपड़े से, पलासने से, अछार से खोला और 3 बार मस्तक पर लगाकर नमोस्तु किया। वह श्रावक ग्वाला मंद मंद मुस्कुरा रहा था। महाराज ने जब उस ग्रंथ को देखा, बोले वाह, इस ग्रंथ को मैं बरसों से खोज रहा था बेटा। बोले गुरुजी हम तो कुछ नहीं जानते, जंगल में आग लगी थी, हम गाय चराने गए थे, हमने देखा कि कोई पशु आदि तो नहीं जल रहा है, तो सब जानवर, खरगोश, हिरण आदि जो सब भाग रहे थे यहां से वहां, सब पेड़ जल रहे थे, मगर एक पेड़ के खोए में ये रखा हुआ था। मैंने आश्चर्य हुआ कि सब पेड़ जल रहे, ये क्यों नहीं जल रहा। मैं जब नीचे उतरा, पहाड़ी पर नीचे उतरा पहाड़ी से, तो मैंने देखा कि इसमें कपड़े में कुछ बंधा हुआ रखा है। तो मैं उठा लाया। महाराज मैंने बहुत विनय से, बहुत श्रद्धा से इसे अपने घर में रखा और रोज प्रणाम करता था, पूरा लेट करके मैं प्रणाम करता था। महाराज ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जयवंत सुत देवता, जयवंत हो सुत देवता, सद्धर्म वृद्धि वस्तु, सच्चे धर्म की वृद्धि हो,
उसको आशीर्वाद दिया और वह बेचारा क्या जाने इन सब चीजों को, पुनः हाथ जोड़ करके चला गया। महाराज ने उसको बड़ी श्रद्धा के साथ उसका स्वाध्याय किया, बड़ी लगन के साथ स्वाध्याय किया और उनके कई उलझे हुए प्रश्न उस ग्रंथ को पढ़ने से सुलझ गए। महाराज बड़े आनंद विभोर हुए और उस ग्वाले के लिए बार बार स्मरण करते और कहते, धन्य है, कितना पुण्यशाली वह जीव है कि जिसने ऐसी अलौकिक धरोहर को बचा लिया। काश जल जाता तो मेरा ज्ञान भी अधूरा रह जाता। महाराज भी अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं और उस श्रावक ग्वाले के लिए भी धन्यवाद दे रहे हैं, सौ आशीर्वाद दे रहे हैं। ग्वाला सेठ जी के यहाँ सेवा करता करता अपने जीवन का जब अंत समय आया, सेठ जी के संस्कार थे। सेठ जी ने सब त्याग आदि करा करके उसका मरण हो गया। ग्वाला मर करके मद्रास के पास पोन्नू मलई आदि जो कुन स्वामी का जन्म स्थान है, वहां वो जीव उधर जाकर के जन्म लिया और वह उनका नाम कुंद रखा गया। नाम और भी उनके पद्मनंदी भी नाम है, वक्रग्रीवा भी नाम है, गिद्ध पिच्छाचार भी नाम है। ऐसे 5-7 नाम उनके मिलते हैं, मगर मूल रूप से कुंद स्वामी के नाम से वो जगत में प्रसिद्ध है। वो ग्वाला क्या किया था उसने, ऐसे पूज्य ग्रंथ का विनय करके और एक मुनिराज के कर कमलों में भेंट कर दिया था। उस भेंट करने से उसके ज्ञानावर्णी कर्म का ऐसा क्षोभशम हुआ, ऐसा संयोगक्षम हुआ कि उनके परिणाम चारित्र मोहिनी कर्म का क्षोभशम हुआ, दर्शनावर्णी कर्म का क्षोभशम हुआ और उनके परिणाम दिगंबरी दीक्षा लेने के हो गए। 11 साल की उम्र में मुनि बन गए और जैन दर्शन का अगर पूज्य कुंद स्वामी नहीं होते बंधुओं, तो आज साधुओं की वो दशा होती कि हर साधु जादू टोने में लगा रहता, तंत्र मंत्र में झाड़ा फूकी में लगा रहता, गंडे ताबीज बांटता रहता, बैठे ही रहते दिन भर पिछी हाथ में लेकर के। तुम नमोस्तु नहीं कर पाते, अब उसके पीछे ही 3 ठोक देते तुम्हें। सिकब जी में ठोक रहे हैं, क्या क्या खटकरम नहीं कर रहे, सब्जियों के लिए पैसे मांग रहे हैं, दूध लगा रहे हैं अपने हाथों से। बहुत है, अभी तुम का जानो। ऐसी साध्वियां जो श्रावकों की निमंत्रण कर रही हैं, खुद बना के धरती हैं और कहती हमें पड़गा लो और अब तुम खा लेना, हम तुम्हें खवा देंगे। क्या दशा हो रही। अगर ये पूज्य कुंद स्वामी साधुओं के हार्ड हैं, हृदय हैं बंधुओं, उनका साहित्य जैन दर्शन का हार्ड है। अगर पूज्य कुंद स्वामी का साहित्य नहीं होता तो आज गोरख धंधे में लगा होता साधु। अभी भी कम से कम 75% साधु अपनी आगम के अनुसार चर्या का पालन कर रहे हैं। और शीतलाचारी वही हुए जो जन्म से गरीब थे, गरीब घरों में जिनका जन्म हुआ था, और पिछी लेने के बाद जब समाज से सम्मान मिला तो वो शीतलाचारी पे उतर गए। अब जिनके घर में पंखा ही नहीं था और गर्मी में एक कमरे में घुसे रहते थे, एक खुड़खुड़िया पंखा था, वो सन्नी का क्या था, सिन्नी कंपनी का, वो इतने धरो तो उधर पहुंच जाते तो सुबह
खुड़खुड़ 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 करता रहता था और चलता रहता था। और एक कमरा में भूसा से घुसे रहते थे। एक के पाँव ई तरफ डरे, एक के ऊ तरफ डरे, एक मुंह पे लात डालो दादा की कछू, और डरे हैं पंखा चाने सबको। ऐसी दशा जो बिल्कुल गरीब घर से, तो वो सोचता है मिला है ले लो ले लो। उसकी खाने में भी तृष्णा रहेगी, उसकी हर चीज में लालच रहेगी। तुम कुछ भी, हाँ ला आ जाएगा, काम आ जाएगा, कुछ भी दे दो तुम, सब लेता जाएगा। या फिर जो जन्म से जैन कुल में जन्म नहीं लिया और साधु बन गया, वो भी शीतलाचार्य। तलवारें रखेगा, बंदूकें चलाएगा, क्योंकि जन्म से जैन है ही नहीं। उसे क्या मालूम कि जैन धर्म क्या होता है। उसने ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभशम किया ही नहीं, और है तो मिथ्या है, मिथ्या ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है ही नहीं उसके पास। गालियां बकेगा, अपशब्दों का प्रयोग करेगा। ज्ञान तो है मगर ज्ञान का दुरुपयोग करेगा, मिथ्या ज्ञान है। ऐसे पूज्य कुंद कुंद स्वामी ने एक ग्रंथराज को भेंट करके अपने ज्ञान का इतना क्षयोपशम बढ़ा लिया, इतना क्षयोपशम बढ़ा लिया कि 84 पाहुड़ ग्रंथ लिख दिए। समय सार ग्रंथराज, नियम सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, अष्टपाहुड़ और मूलाचार ग्रंथ भी पूज्य कुंद कुंद स्वामी का कुछ लोग मानते हैं। ऐसे 84 पाहुड़ प्राकृत भाषा में जिन्होंने लिख डाले। कहां से आया ये ज्ञान? शास्त्रों का विनय करने से ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभशम होता है। शास्त्रों का विनय करने से, तुम तो क्या करते हो मंदिरों में देखो तो दशा पूजा की किताबों की, शास्त्रों की भूसा से भरे हैं ग्रंथ, भूसा से। एक वहां पढ़ी जिनवाणी, एक पूजा की किताब वहां पढ़ी, एक ग्रंथ वहां पढ़ा, 4 पन्ने उसके निकल गए। कोई को मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं किसी को। अब तो महिलाएं तो चावल और डाल देती पूजा करत करत, हमें 6 बना दो उनने, क्योंकि पूजा करना अभी पन्ना न उड़ जाए, सो चावल डाल दे, पुष्प डाल दिए। देखो अभी पूजा की किताबों में कितने पुष्प निकलेंगे। अभी मैंने स्वाध्याय के लिए मंगवाई थी, इतने चावल निकले उनमें 10-15 किताबों में। जब ही तो इनमें अकल नहीं है, जब ही तो मैं कहता हूं 80% भोंदू हैं, 80% भोंदू हैं, भोंदू। कोई दिमाग नहीं उनमें कि हम अभिनय कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जिनवाणी का कैसे पढ़ती हैं देखो तो वे गोड़े में धर धर के पढ़ती हैं। क्या ज्ञान होगा इनको? कैसे इनके ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभशम होगा? किताबों में घी लगा दिया, जल गई किताब, मगर देंगी नहीं किसी को। धर देते ही हमें पूजा करने, हमारी न ले जाओ, हमारी न ले जाओ भाई, हम उधर से ले लो। अब वो तो छोड़ के चली जाए, तुम्हारी नौकरियां लगे मंदिर में, पूजा करेंगे उसी टेबल पे छोड़ के चली जाएंगी किताब, वो माली उठाएगा। बोलो नहीं, बोलो नहीं, एक डोंट टॉक हियर। वो माली उठाएगा, उसके कपड़े शुद्ध हैं, झाड़ू लगा रहा, पोछा लगा रहा, सब कुछ लगा रहा, और वो तुम्हारी जिनवाणी उठा के रख रहा है। इतना पाप का बंध है, इतना पाप का बंध है कि 10-10 भाव तक नहीं काट पाओगी, भोंदू की भोंदू रहोगी। विनय सीखो ग्रंथों का। कम से कम अगर तुम्हें दिख जाए कि ये ग्रंथ खराब हो रहा है, उसको साफ करो, धूप दिखाओ, उसकी वाइंडिंग कराओ, पन्नों को साफ करो, अच्छे पलासना में लपेट करके रखो, इन्हें अछार में रखो, नमोस्तु करो, उसको विनय करो। बोरा भर भर के धरी हैं वही मंदिरों में किताबें। क्या होगा? कैसे ज्ञान बढ़ेगा तुम्हारा? कम से कम 6 महीने के अंदर सारी ग्रंथों को धूप दिखाना चाहिए
कैसे जीर्ण शीर्ण सीत गए उनके कागज। अभी देखो इधर नीचे पटक दी, यहाँ रखी है अलमारियों में, वहीं धोती दुपट्टे डल रहे हैं, वहीं पे वो रखी है, और शीतांश और है। अब अच्छी कड़ाके की धूप निकल रही, अभी ग्रंथों को मंडल तो बन जाते हैं, बेंच लगा लगा करके तो घूमती फिरती हैं किटी पार्टी करने, मगर ग्रंथों को कौन संभालता है, कौन उनकी रक्षा करता है, कौन उनका विनय करता है। इतने मंडल हैं, इतने मंडल हैं, हर मंदिर के शास्त्र जी को कम से कम धूप दिखाना चाहिए। अभी जे कुआं चल रहा है, कुआं की धूप इतनी तेज होती है कि हिरण भी काला हो जाए, इतनी तेज धूप पड़ती है। इस धूप में 2-2, 3-3 घंटे अगर ग्रंथ रख दिए जाएं, पलट दिए जाएं, और एक एक अलमारी को 2-2, 3-3 दिन धूप दिखा दी जाए, तो उनमें पुनः कम से कम व्यवस्थित हो जाएंगे, शीतांश उनका खत्म हो जाएगा, जीव जंतु नहीं लगेंगे, दीमक नहीं लगेगी। नीम की सूखी पत्ती उन ग्रंथों में रख दो बीच में, उससे जीवाणु कीटाणु नहीं लगते। ये विनय है, ये सम्मान है जनवाणी का, और ऐसा सम्मान करने वाला व्यक्ति ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम करता है, उसे ज्ञान की वृद्धि होती है। थोड़ा सा पढ़ता है और बहुत ज्ञान हो जाता है, बहुत ज्ञान हो जाता है। आज हम अभिनय के अलावा कर क्या रहे हैं? पूजा की किताब हम कैसे पटकते हैं? एक हाथ में थाली लिए, एक हाथ में मंदिर अलमारी से किताब उठे ले आए, पूजा की यूं पटक दी और पूजा की थाली रख दी, अब बैठो नहीं जा रहे हो, पटक दी किताब। तुम भी पटकी जाओगी कहीं, देखो खिसकाई डुकरिया ने, अब भी यूं खिसका दी। हमारी एक आंख और एक कान सारी दुनिया में घूमती है, उड़ती चिड़िया के पर पहचानता हूं को बीट कहां करेगी, उसी को उठाकर उसमें जितने जीव होंगे उस टेबल के ऊपर वो घिसड़ने से मर गए। विवेकशील व्यक्ति, ज्ञानवान व्यक्ति हर क्रिया को विवेक से करेगा। एक कोमल रूमाल रखना चाहिए, एक वस्त्र रखना चाहिए, और उससे परिमार्जन करके रखना चाहिए, तब कहीं ज्ञान की वृद्धि होती है, ऐसे से कुछ नहीं होता। विनय 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 मोक्ष द्वारम, जैनाचार्यों ने कहा। पूज्य भगवती आराधना के अंदर शिव कोटि महाराज कहते हैं विनय मोक्ष द्वारम, विनय करने से मोक्ष का द्वार प्राप्त होता है, यानी मोक्ष मिल जाता है, मोक्ष का रास्ता मिल जाता है। हम समझें, जब समनभद्र स्वामी पूर्व पर्याय में ग्वाला की पर्याय में थे और एक ग्रंथ का इतना विनय किया, इतना सम्मान किया, जानते कुछ नहीं थे, जानते नहीं थे कि क्या है ये ग्रंथ, क्या होता है, मगर उसका आदर और सम्मान करने के प्रभाव से इतने ज्ञानवान हो गए, इतने ज्ञानवान हो गए कि उन्होंने कुंद कुंद स्वामी, हर जगह मूल आमना में उनका नाम लिया जाता है। मंदिर में जितने भगवान की प्रशस्ति लिखी जाएंगी, कुंद कुंद मूल आमनाएं। और आज कुंद कुंद स्वामी नहीं होते तो जैन दर्शन गर्त में चला जाता, बंधुओं, गर्त में चला जाता। सब कुछ भ्रष्ट हो गया था, सब कुछ तहस नहस हो गया था धर्म। सीमेंटों के पैसे, बोरियों के पैसे मांगने लगे थे साधु, क्या क्या कर्म नहीं कर रहे थे। कूलर एसी में रहने लगे, मोबाइल लेने लगे। अगर कुंद कुंद स्वामी का साहित्य नहीं होता बंधुओं, तो एक भी साधु तुम्हें ऐसा नहीं मिलता जो कूलर और मोबाइल से रहित हो। मगर जिनका गुरु पक्का है उसके चेले भी पक्के हैं। और लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला, होए नरक में ठेलम ठेला। इसलिए पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। पानी पियो छान के और बेटी दो जान के। जब ये ज्ञान, ये सम्यक ज्ञान जब तुम्हारी आत्मा में रहेगा, ज्ञानावर्णी कर्म का जब तुम्हारा क्षोभशम होगा, तब तुम अपनी हर चीज को सम्यक कर सकोगे। समीचीन मार्ग पर चल करके
जैन दर्शन की प्रभावना कर सकोगे। विनय में बहुत बड़ी ताकत है, और जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे विनय बढ़ेगी, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा वैसी वैसी विनय बढ़ती चली जाएगी। एक शिवभूति नाम के महाराज थे, जिन्हें नमो का मंत्र भी नहीं आता था। उनके गुरु महाराज ने लाखों करोड़ों बार उन्हें सिखाया होगा, मगर वो बोल तो लेते हैं, जब उनसे दोबारा पूछो तो उनको नहीं आता, नहीं आता। मगर विनयशील इतने थे, ऐसे नमोस्तु करते थे, ऐसे नमोस्तु करते थे, जैसे सन्मति सागर जी छुल्लक ललितपुर में खूब रहे। ज्ञान भूषण भी क्या कहते थे उनको। सन्मति सागर को मैंने देखा, विद्याभूषण तो मुनि बनने के बाद हो गए थे, वो उपाधि थी विद्याभूषण की। सन्मति सागर छुल्लक, श्यादवाद परिषद, श्यादवाद परिषद उन्होंने, मैं 1985 में इस ललितपुर में आया था। उस समय छुल्लक जी महाराज अटा मंदिर में थे, और वो ऐसे बैठते थे, यूं बात करते थे, ऐसी उंगली चलती थी उनकी, मैंने देखा। तो एक पुस्तक का विमोचन कराने के लिए 1985 में अटा मंदिर में आया था, विद्याधर से विद्यासागर पुस्तक का विमोचन कराने के लिए। उस समय पूज्य आचार्य श्री का चातुर्मास आहार जी में हो रहा था 1985 में। तो वहां पर हमने विमोचन कराया, तो हमसे कहा कि ललितपुर भी जाओ, बहुत बड़ी समाज है, और वहाँ सन्मति सागर जी महाराज आचार्य श्री के बहुत अच्छे भक्त हैं, वहाँ जाओ। तो जब मैं पहुँचा तो उनने कहा, अरे यार तुम लेट आए। ऐसे बैठते थे बिल्कुल, और दुपट्टा ऐसे डालते थे यूं करके, ऐसे डलता था उनका दुपट्टा, ऐसे कुछ डलता रहता, ऐसा डला रहता था। और उनने कहा, ले हमने क्यों महाराज जी लेट कैसे आए, अभी तो 10 लाख क्षण पर समाप्त हुए। पहली बार मैं उनके दर्शन किए थे, मिला था। बोले अब क्षमा वाणी भी हो गई, अब पब्लिक नहीं आएगी, अब ये सब सो जाएंगे जैनी। मैंने कोई बात नहीं। बोले ठीक है, सब यहीं रख जाओ, हम सब कर लेंगे। बहुत विनयशील थे, बहुत विनयशील। पूज्य सुधा सागर जी महाराज जब जय कुमार की अवस्था में थे, तब सन्मति सागर जी के साथ ही श्यादवाद परिषद में थे। क्षमा सागर, सुधा सागर जी, दृढ़मती जी, ये बहुत सारी ब्रह्मचारिणियाँ और ये ब्रह्मचारी सन्मति सागर जी का शिविर लगवाते थे श्यादवाद परिषद का। तो इतने विनयशील थे वो। जब हमने दीक्षा लेने के बाद वो हमें इसी ललितपुर से जब बिहार करके हम लोग सोनागिर गए, तब वो हमें करगुआ जी में मिले। वो हमसे कम से कम 20 साल सीनियर थे उस समय, और मैं 1 साल का छुल्लक था, 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। और वो पहचान गए, और उन्होंने पीछे उठा करके मुझे बिल्कुल 90 अंश के कोण बन करके और मुझे इच्छामी किया। मैं पैर छूने लगा तो मुझे उठा लिया। बोले हमने सोचा इतने विनयशील। फिर महाराज ने कहा कि वो बहुत विनयशील थे, कितना भी गुस्से में आदमी उनके पास जाए और वो 2 मिनट में उसको शांत करके और प्रसन्न करके वापस भेज देते थे। अच्छा प्रभावशाली व्यक्ति थे, छुल्लक महाराज थे। फिर मुनि दीक्षा के बाद भी हम उनसे मिले सोनागिर में। ज्ञान सागर जी महाराज भी, उपाध्याय ज्ञान सागर, सन्मति सागर। तो ये विनयशील से ज्ञान की वृद्धि होती है। हम अपने जीवन में जितना विनयशील बनेंगे, अपने से बड़ों का विनय तो करना ही है, मगर अपने से छोटों का भी विनय करना है। कैसे? छोटों का विनय कैसे करें? तो डॉक्टर साहब टड़ैया जी से सीखो। हम अभी 2-2.5 महीने से इनको रोज देख रहे हैं
चाहे एक छोटा सा बच्चा भी मिल जाए जो उसके पीठ पर हाथ रख के कहे, और सब ठीक है बेटा? जी अंकल, वो इनके पैर छूता है। कोई मतलब नहीं, बस सबसे इतने मीठा बोलते हैं। छोटे छोटे बच्चे सुबह में रोज अभिषेक के बाद हमारे पास आते हैं। खुद गंधोदक बाद में लगवाएंगे, पहले जितने लोग लगवा लिया, फिर बाद में लगवाएंगे। विनय अगर घरों में आ जाए तो ये घर आपके जो नरक की ओर जा रहे हैं, ये स्वर्ग की ओर बढ़ जाएंगे। थोड़ी सी हमारी जबान में अगर लगाम आ जाए, हमारे बोलने में जो लाचारी हो गई है, हमारे बोलने में जो कंजूसी आ गई है, हमारी व्यवहारिकता में जो अज्ञानता प्रवेश कर गई है, अगर ज्ञानता के साथ हमारा परिवार जीने लगे तो हमारा घर घर आज स्वर्ग हो जाएगा, पवित्रता से भर जाएगा, प्रेम और वात्सल्य से ओतप्रोत हो जाएगा। और एक एक व्यक्ति का ज्ञान दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला जाएगा। अकलंक स्वामी जैसे एक बार पढ़ते थे और पूरा पहले पन्ने से अंतिम पन्ने तक याद हो जाता था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए नेता थे। गांधी जी ने एक बार 250 पेज पढ़ करके उनको दिए कि तुम भी पढ़ लेना। देश आजादी के पहले राजेंद्र बाबू ने पढ़ लिए और रख दिए। बहुत उस समय राजनीति, देश आजादी के बारे में बहुत सारे कागजात और अलमारियां भरी पड़ी रहती थी। 2-3-6 महीने के बाद गांधी जी को उन पेजों की 250 पेजों की आवश्यकता हुई। अब वो थोड़ा विस्मरण हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की, कहाँ रखवा दिए मैंने चपरासी से। गांधी जी ने कहा कि बहुत जरूरी है भाई। बोले सर, गांधी जी बापू जी वो देख रहे हैं। और वहाँ यहाँ टाइपिस्ट को बिठा लिया उन्होंने और बोलना शुरू कर दिया। एक बार पढ़ा था उन पेजों को और बोलना शुरू कर दिया। टाइपिस्ट टाइपिंग करने लगा। 50 पेज टाइप करा दिए, गांधी जी के पास भेज दिए। इतने में चपरासी आया, बोले सब वो मिल गए। बोले लाओ। जब गांधी जी के पास वो 250 पेज लेकर के गए तो गांधी जी ने कहा ये 50 पेज तो पहले भेज दिए। बोले ये मैंने टाइप करा के भेज दिए। बोले कैसे? बोले वो मिल नहीं रहे थे और आपको जरूर थी, अर्जेंट था, तो मैंने टाइपिस्ट को बिठा करके और लिखवाना चालू कर दिया। बोले तुम्हें याद था? बोले हाँ, पूरे पेज याद थे। कैसा ज्ञान का क्षोभशम! अभी 150 साल पुरानी बातें हैं, क्योंकि पहले व्यक्ति अच्छा खाता था, शुद्ध सात्विक खाता था, अच्छा देखता था, अच्छा बोलता था, अच्छा पहनता था, अच्छा सुनता था, सब कुछ अच्छा था, इसलिए सब कुछ अच्छा होता था। सिर ढका रहता था महिलाओं का, कभी सिर खुला नहीं रहता था। सिर खुलना तुम्हारा ज्ञान की वृद्धि का अभाव होना, क्योंकि सिर खुला वो जवान खुली। मैं कई बार कहता हूं कि जब एक कोई नई शादी होकर के कोई बहू आती है आपके घर में, पहली विदा के पहले पहले उसका नेचर कैसा होता है? क्योंकि उस समय उसका सिर ढका होता है, वो बहुत मर्यादा में रहती है। कितनी विनयशील, हर व्यक्ति से विनयशील होकर के बोलती है, हर काम मर्यादा में करती है। उठना बैठना, खाना पीना, देखना सुनना, पहनना ओढ़ना, सब कुछ उसका मर्यादा में रहता है। जब वो तुम्हारे घर के वातावरण को देखती है कि ये तो फूहड़ है, इनको तो जवान में कोई लगाम ही नहीं। हमारी सासू भी ऐसी चिल्लाती है जैसे भैंस चिल्ला रही हो, गाय बमा रही हो। इधर बोलती है, वहां आवाज जाती है। तो पहली विदा में तो वो कुछ नहीं बोलती, दूसरी विदा में वो, क्योंकि रहना तो उसे वही है जिंदगी भर, तो तुम्हारे रंग में वो रंगना शुरू हो जाती है। तुम्हारा थंबा उसको लगना शुरू हो जाता है। वो अपने घर का आदर्श, अपने घर की मर्यादा,
अपने घर के संस्कार आदि सब भूलना चालू हो जाती है और 2-4 विदा के बाद वो तुम्हारे घर जैसे हो जाती है। बस क्योंकि जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पिएगा पानी वैसी होगी वाणी। सब ज्ञान खत्म, सब संस्कार खत्म, संस्कृति खत्म, संस्कार खत्म, ज्ञान के ऊपर आवरण पड़ गया और ज्ञान मिथ्या हो गया, ज्ञान मिथ्या हो गया। बहुत बिरले लोग हैं जो अपने जीवन में अपने संस्कारों को, कहीं भी दुनिया के कोने में रहे मगर उनके संस्कार विहीन उनका जीवन नहीं होता, सदा संस्कारवान उनका जीवन होता है। उन्हीं का ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभशम होता है। तो ऐसे विनयशील, ऐसे पूज्य विनयशील महाराज शिवभूति महाराज कि जब नमोकार मंत्र नहीं आता और बच्चे कहते महाराज बन गए, नमोकार मंत्र नहीं आता। हाँ भैया नहीं आता, अब क्या करें, गुरुजी खूब सिखाते हैं मगर नहीं आता, नहीं आता। गुरुजी ने कहा कि इसको नमोकार मंत्र नहीं आता, अब इसको तिल तुस माद भिन्नम, तुस माद भिन्नम, तुस यानी छिलका और भिन्न जैसे दाल का छिलका अलग है और दाल अलग है, ऐसे ही आत्मा अलग है और शरीर अलग है। ये भेद विज्ञान की बात सिखा दी उन्होंने एक सूत्र के रूप में। और आहार को जा रहे थे और एक बूढ़ी माँ उड़द की दालों के डल करके और सूपा में फटक रही थी और छिलके यूं कर रही थी और दाल यूं कर रही थी। महाराज आहार को जा रहे थे, देखने लगे और पूछ लिया, बोले महाराज अम्मा क्या कर रही हो? तो बोले कुछ नहीं महाराज, तुस्मात् भिन्नम कर रहे हैं। उन्हें आया कि गुरुजी ने ऐसे ही तो कहा था। तो बोले ये हाँ, बोले क्या कर रहे हैं? बोले छिलका अलग कर रहे हैं, दाल अलग कर रहे हैं, तुस्मात् भिन्नम। महाराज वहीं बैठ गए, वहीं बैठ गए और चिंतन करने लगे, शरीर अलग है आत्मा अलग है, ध्यान में बैठ गए, ध्यान में बैठ गए और ऐसे बैठे कि ज्ञानावर्णी कर्म का ऐसा क्षोभशम हुआ, ऐसा क्षोभशम हुआ कि उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। देवता उनकी जय जयकार करने लगे। केवल ज्ञान कल्याणक मनाने के लिए स्वर्गों से देवता उतर आए। गुरुजी ने पूछा ये देवता कहाँ जा रहे हैं? तो लोग दौड़े उनके गुरु के पास और कहा कि आपके शिष्य को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। बोले उस मूर्ख को जिसको नमोकार मंत्र नहीं आता उसको केवल ज्ञान? पागल हो गए क्या तुम? अरे बोले वही शिवभूति महाराज, देखो वो 500 धनुष ऊपर बैठे हैं। गुरु महाराज देखते ओहो और पीछे उठा करके 7 कदम आगे जाकर उन्हें नमोस्तु करते हैं। अब कहते हे अनंत भगवान मेरा कोटि कोटि नमोस्तु। गुड़ गुरु गुड़ हो गए और चेला शक्कर हो गया। विनय की बहुत बड़ी ताकत है बंधुओं। उसी ज्ञानावर्णी कर्म की मैं चर्चा कर रहा हूं आपसे कि अपने जीवन में अगर ज्ञान चाहिए है तो विनयशील बनो। मन में कटुता मत रखो, राग देश कसाएं मत करो। चाहे तुमसे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे परिवार का व्यक्ति हो, सासू हो, ननद हो, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, कोई के प्रति भी घृणा भाव मत रखो और सबके प्रति प्रेम और वात्सल्य से भरो। फिर देखो तुम्हारा ज्ञान कितना बढ़ता है। ज्ञान दान देने से भी ज्ञान बढ़ता है। जो पढ़े लिखे नहीं हैं और संपन्नता है उनका कर्तव्य है कि कम से कम गरीब बच्चों की फीस भरो, गरीब बच्चों को उनके स्कूल की किताबें दो। जिन मंदिरों में लाइब्रेरी में ग्रंथ नहीं है वहाँ ग्रंथ भेंट करो। चिंता मत करो भैया, मंगाओ, पैसे हम देंगे, लिस्ट हम बना के देंगे। जो ग्रंथ नहीं है मंदिर में वो हम देंगे, लिस्ट बनाएंगे। मंदिर की लिस्ट लाओ, कौन सा ग्रंथ नहीं है हम बताएंगे, ये ग्रंथ रखो। इससे भी ज्ञान बढ़ता है। नहीं समझ में आए तो भी प्रवचन सुनो, इससे भी ज्ञान बढ़ता है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसवी आबद जाते हैं सिल पर पड़त निशान। ऐसी कोई दुनिया में चीज नहीं है जो हम ना कर सके। सब कुछ हम कर सकते हैं। इधर उधर बैठ करके हम गप्पे करते हैं,
साधु का प्रवचन होता रहता है, हम हंसी मजाक करते रहते हैं, हम घरों में तेरी मेरी करते रहते हैं, हम सोते रहते हैं घरों में। इसलिए लौकिक ज्ञान मिथ्या तो बढ़ रहा है मगर धर्म का ज्ञान नहीं बढ़ रहा है। हमने एक दिन कहा था, कितने लोगों को 24 तीर्थंकर के माता पिता के नाम याद है? कितने लोगों को याद है? और फिल्मी कलाकारों के कितनों के माता पिता के नाम याद है? कितने कलाकारों के, क्रिकेटरों के नाम याद हैं, फुटबॉल प्लेयर के नाम याद हैं, हॉकी के नाम याद हैं, कितनी कारों के नाम याद हैं? क्या क्या याद नहीं है तुम्हें? मगर धर्म की चीजें कितनी याद हैं? पूछो अपने इस बेईमान मन से कि तुझे धर्म का कितना आता है और फालतू का कितना आता है। बोलो, धर्म का पासंग में नहीं आएगा और अधर्म का कांटा नीचे झुक जाएगा। तो कहां जाओगे? ऊपर के नीचे। पाप का कांटा इतना है और धर्म का इतना है, बोलो कहां जाओगे? नीचे जाओगे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जब जागे तब सवेरा, सुबह का भूला शाम को घर लौट के आ जाए तो उसे अपन भूला नहीं कहते, उसे तो डिज्नीलैंड का झूला कहते हैं। कल से अभिषेक करना है। जे 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 दादा, 2012 में क्या हालत थी इसकी, है? कल से अब हम देखा तो मिठे। तो ये हम अगर ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभशम अपने जीवन में करना चाहते हैं, हम पुण्य कमाना चाहते हैं बंधुओं, तो हम विनय करें, ज्ञान का विनय करें। जिनवाणी ये भी ज्ञान है, प्रवचन भी स्वाध्याय है। धर्मोपदेश हमने एक दिन कहा था, 6 भेद होते हैं स्वाध्याय के। वाचना, पच्छना, आमनाएं, स्वाध्याय, धर्मोपदेश, पच्छना, ये जिज्ञासा होती है, ये भी स्वाध्याय है। इसको भी विनय पूर्वक सुने, और हम जितना विनय पूर्वक सुनेंगे उतना ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभशम होगा। तो ऐसा ज्ञान समान आन जगत में सुख को कारण, ज्ञान के समान दुनिया में कोई सुख का कारण नहीं बंधुओं। ज्ञानवान व्यक्ति हर कार्य अपने ज्ञान के माध्यम से, अपनी बुद्धि के माध्यम से करता है, वो कभी विफल नहीं हो सकता। धर्मात्मा, सम्यक ज्ञान को प्राप्त व्यक्ति कभी भटक नहीं सकता जीवन में, और हर कार्य को आगे पीछे सोच करके वह कर करके अपने जीवन और अपने परिवार को पवित्र बनाकर संस्कारवान बनाता है। इसलिए रोटी, कपड़ा और मकान पे संतुष्ट मत होना बंधुओं। ये तो हर व्यक्ति के पास है, रोटी, कपड़ा और मकान, जीवन के बस 3 निशान। इससे अपने आप को पूर्ण मत समझ लेना। ये किसके पास नहीं है? बता दो, ऐसा कौन व्यक्ति है ललितपुर के अंदर जो जैन कुल में जन्म लिया हो, अब उसके रुकने की छत छाया ना हो? कोई नहीं होगा मेरी दृष्टि। किराए का होगा मगर होगा, चू रहा होगा मगर फिर भी छाया होगी, 2 कमरे होंगे मगर होंगे। तो सबके पास ये है, मगर किसके पास सम्यक ज्ञान है? कितने लोग हैं जो स्वाध्याय सुन रहे हैं, कितने लोग हैं जो प्रवचन सुन रहे हैं, कितने लोग हैं जो अभिषेक और पूजन कर रहे हैं, और कितने क्या कर रहे हैं बंधुओं? थोड़ा सा समझें। अगर ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभशम चाहते हैं, हम उसे समाप्त करना चाहते हैं, ज्ञान के ऊपर जो आवरण डला है अगर वो हम समाप्त करना चाहते हैं, तो आज संकल्प करो कि जहाँ पर समीचीन बातें सुनाई जाएंगी, जहाँ सच्चे धर्म की बात सुनाई जाएगी, हम 100 काम छोड़ करके वहाँ पहुँचेंगे, 100 काम छोड़ करके पहुँचेंगे। और वो काम तो जिंदगी भर लगे हुए हैं, गृहस्थियों के, दुकान के, मकान के, सब काम जिंदगी भर लगे। अच्छा बताओ, क्या हम लोगों ने पट्टा लिखा लिया क्या ललितपुर का कि हम जिंदगी भर मरेंगे भी यहीं ललितपुर में? कितने दिन बचे हैं अब दिवाली के? 1 महीना, और 1 महीना भी खत्म, 24 दिन बचे। 25 की दिवाली है,
बस क्या पाया क्या खोया। जैसे 13 जुलाई को थे वैसे ही 25 अक्टूबर को रहोगे। क्या बदलाव हुआ जीवन में, क्या पाया है तुमने अपने जीवन में? महाराज जी हमने वो शांति सागर महाराज की परीक्षा दी थी महाराज। हमने एक समूह श्रवण की भी परीक्षा दी थी महाराज। कितने लोगों ने दी थी महाराज जी? तत्वाव सूत्र लिखा हम लोगों ने। कितने लोगों ने लिखा? कितने लिख रहे हैं? अबे जमा कर दी क्या? हाथ उठाने से कुछ नहीं होता। जमा करने से माना जाएगा कि तुमने लिखा है। अपने घर में गुड़ फोड़त रहो, कौन को पता कि तुम्हारे तो गुड़ के लड़ुआ बने हैं। जमा करो, जमा लिख करके। जब तो आनंद है, तब मतलब है। कई ने तो 2-4 बार लिख के छोड़ दिया होगा। कितने बार लिख के छोड़ दो? 2 बार। वो देखो, अबे लिखते तो रहता पनवेसरा। क्या क्या है? तो स्कूल में ले जाते हो तो लिखते। लिखने वाला तो कहीं भी बैठ के लिख सकता है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी लिखो। संकल्प करो कि 2 रोज लिखेंगे कम से कम। 19 दिन में पूरा हो जाएगा। लिखो। किशनगढ़ में बड़े बड़े सेठों के लड़कों ने लिखे, जो करोड़ों से खेल रहे, उनके लड़कों ने लिख के जमा की थी कॉपी। संकल्प किया था कि 1 दिन में 2 लिखेंगे। रात को 2 बजे तक लिखते थे। भावना बनाओ। हमने इस पे विचार किया कि ऐसा क्यों हुआ। 1993 में 90% लोग मध्यम वर्गीय थे। इसी ललितपुर को ले लें, और 10% संपन्न थे। फिर उनने 1993 में जी जान से भक्ति की, खूब देवसास गुरु की खूब भक्ति की, पुण्य खूब कमाया, पुण्य खूब कमाया। हर व्यक्ति संपन्न हुआ, हर व्यक्ति संपन्न हुआ। उसके बाद उन 2012 में उस पुण्य को तुमने कैश किया। उस पुण्य से तुमने कुछ और दान दिया, संपन्नता से तुमने खूब। मगर उसके बीच में जो संतानें हुई तुम्हारी, उनने गरीबी नहीं देखी। उनने अपने पिता को अमीर देखा, उनने अपने परिवार को अमीर देखा, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। उसने अपने घर में साइकिल नहीं देखी, उसने अपने घर में मोटरसाइकिल देखी। उसने अपने घर में स्कूटी देखी, उसने अपने घर में कार देखी। फिर जब उसने भी कहा कि पापा हमें भी, तो उसने भी स्कूटी ले ली। अब धर्म कौन करेगा? क्यों करें हम धर्म? हमने तो कुछ देखा ही नहीं। हम तो संपन्न थे, हमें हमारे पापा संपन्न है। जो हम कहते हैं हमारे पापा हमको देते हैं। कौन तत्वासूत्र लिखे? 8 घंटे कौन लिखेगा? मैं नहीं लिखती। उस समय मोबाइल भी नहीं था। अब मोबाइल है तो 3 घंटे तो मोबाइल के बाप को देना पड़ेंगे, क्योंकि वो तो हमारे बाप ने खरीदा है, तो हम ऐश तो करेंगे ही करेंगे। इसलिए अब धर्म केवल बातों का रह गया, हो हल्ला का धर्म रह गया। 1993 में जो धर्म अंदर का हुआ है, और उस समय जो लोग सुधरे और संस्कारित हुए, बंधु आज बठर चने बचे हैं। अब बहुत बिरले लोग हैं वो बठर चने हैं, वो तो जैसे थे वैसे रहेंगे, वो सींचने वाले नहीं हैं। और माने तो 2012 तक जितने सींच गए वो सींच गए। 2022 में तो बठर चना है, कोई मतलब ही नहीं है उन्हें। हाँ, जब भोजन व्यवस्था समाज की होगी उस दिन आ जाएंगे, उस दिन आ जाएंगे खाने पीने। हम एक स्थान पर थे, स्थान का नाम नहीं बताएंगे। मैं सामायिक कर रहा था, कमरे के बाहर 4-5 महिलाएं बैठी थी। बोली भाई हमने तो 46 दिन रोटी नहीं बनाई अपने घर में।
दिवाली के दूसरे दिन की बात है। तो कहती कहा भाई कितने बार तो भोजन भाव, तो हम तो एक दिन नहीं छोड़ो, हमने तो बस खबर लग जाए कि आज समाज को भोजन है, सो हम तो आ जाते भाई। अब उनके लाने टिफिन भर के और ले जाते। वे आने पाओगे, दुकान बंद कैसे करें बताओ, ग्राहकी को समय, सो हम तो टिफिन ले जाते। यानी सुबह शाम का भोजन 46 बार, यानी लगभग 23 दिन चातुर्मास में समाज का भोजन हुआ। यानी उन्हें खाने से ही मतलब था, ना साधु से मतलब, ना प्रवचन से मतलब, ना अभिषेक पूजन से मतलब, ना स्वाध्याय से मतलब, बस रोटी कपड़ा और मकान, जीवन के पास 3 निशान, चड्डी नाड़ा और गठान। इसी में इनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी बंधुओं। अगले जन्म में ये दाने दाने के लिए मोहताज होंगे, दाने दाने के लिए तरसेंगे। कोई मतलब नहीं उन्हें। भोजन व्यवस्था क्यों रखी जाती है कि आप उस कार्यक्रम को अटेंड करें, आपको घर में रोटी बनाने का कोई विकल्प ना हो, इसलिए भोजन व्यवस्था की जाती है। पंच कल्याणकों में भोजन व्यवस्था क्यों होती है कि आप पंच कल्याणक सारा कार्यक्रम व्यवस्थित देखें और वैराग्य को प्राप्त होएं, समझें कि गर्भ कल्याणक क्या है, जन्म कल्याणक क्या है, दीक्षा कल्याणक क्या है, ज्ञान कल्याणक क्या है, मोक्ष कल्याणक क्या है, कैसे क्या होता है, ये सब आप देखें। मगर आप तो खा करके अपने घर खा करके वो सो रहे हैं, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। हमें ये निर्माल खाने का पाप लगेगा, फूट फूट के निकलेगा। ये नंगे का है कच्चा पारा, ये नंगा ही कर देगा, नंगा ही कर देगा। नंगे का जो खाए, नंगे का कोई पचा सकता है? नंगा तो बड़े बड़े गुंडों से भी बड़ा होता है नंगा। और तू निर्माल खा रहा है, कार्यक्रम अटेंड नहीं कर रहा है, और खा पी करके वो मुंह पे लात फेर के, मुंह पे हाथ फेर के घर जा रहा है। ये पाई पाई चुकाना पड़ेगी, पाई पाई चक्रवर्ती ब्याज लगेगा। जिस काम में हाथ डालेगा मिट्टी निकालेगा, मिट्टी निकालेगा। पुनः मूस का भाव। एक चूहा था और चूहे के पीछे बिल्ली लगी रहती थी। चूहा इधर उधर भागता रहता था। एक दिन एक साधु ध्यान में बैठा था, चूहा उसके पास पहुंचा और कहता, साधु महाराज, साधु महाराज, एक बिल्ली मेरे पीछे लगी है, मुझे बिल्ली बना दो ना। तो साधु ने कहा, ठीक है बना देता हूं, और उसे आशीर्वाद दिया। चूहा बिल्ली बन गया। अब बिल्ली बन करके घूमने लगा, इतने में कुत्ता बिल्ली के पीछे पड़ गया। तो फिर बिल्ली आई और बोले, साधु महाराज मुझे कुत्ता बना दो, वो कुत्ते मेरे पीछे पड़ रहे हैं। उन्होंने कुत्ता बना दिया। अब वो दादा बन के घूमने लगा। इतने में शेर आ गया, कुत्ते के पीछे पड़ा। कुत्ता भाग भूग करके फिर साधु के पास आया, साधु महाराज मुझे शेर बना दो, नहीं तो वो शेर खा जाएगा। साधु ने उसे शेर बना दिया। थोड़ी देर घूम घाम के आया और साधु को ही झपटने का प्रयास करने लगा। कि उदाहरण कहाँ फिट हो रहा है। 1993 में चूहे थे, चूहे, और तुम्हें इतना बढ़ाया आशीर्वाद देकर के, इतने बड़े कि तुम साधु की ही उपेक्षा करने लगे, तुम भगवान की उपेक्षा करने लगे, तुम अभिषेक और पूजन की उपेक्षा करने लगे। टाइम नहीं है साहब, अभिषेक करने का टाइम नहीं है नवाब साहब को। और पूछो 12-13 साल पहले क्या था। उस समय मेरे पास आता था ऐसी दीनता दिखाने, और आज कहां पहुंच गया, करोड़ों से खेल रहा है। अब अभिषेक छोड़ दिया, अब क्या करना है। तो ध्यान रखना, पुनः मूस का भाव, वो शेर पुनः चूहा बन गया, पुनः चूहा बन गया। ये कर्म है, कर्म ये चमड़ी उधेड़ देगा। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है अवगुण करो हजार।
इसलिए ज्ञान, ऐसा ज्ञान, और जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है बंधुओं, वैसे वैसे धर्म के प्रति आस्था, विश्वास, श्रद्धा बढ़ती है। लाखों के काम छूटे तो छूटे, मगर जिनेंद्र भगवान का अभिषेक नहीं छूटेगा। साधु नगर में जब तक रहेगा उनके प्रवचन नहीं छूटेंगे। कोई भी क्रिया होगी हम उस क्रिया में शामिल होंगे। और आज तक का रिकॉर्ड है बंधुओं, जिसने धर्म के नाम पर दुकान धंधे पानी बंद किए हैं, वो कोई एल्यूमिनियम का कटोरा लेके नहीं घूम रहा है, करोड़ों से खेल रहा है और दिन दूनी रात चौगनी दुकान चलती है। 1984 में पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज 8 महीने जबलपुर में रहे, और मैं उनके पास जब जाता था, जो दुकान 10 और 12 घंटे खुलती थी, उस समय 4 घंटे दुकान खोलता था। लोग भड़काते थे परिवार के लोगों को, क्या कर रहे हो, दुकान ही नहीं खुलती है। मगर मैं कहता हूं कि जितना मेरा टर्नओवर था उससे तिगना और चौगना वो 4 घंटे में टर्नओवर होता था, महीने का जब निकाला गया। कभी अच्छे कार्यों के लिए जब हम धंधे पानी बंद करते हैं तो आज तक का रिकॉर्ड है बंधुओं की कभी लॉस नहीं होता। इसी ललितपुर के 700 रुपये कुंटल के चने 1700 रुपये कुंटल में बिके थे। सब व्यापारियों को मालूम होगा। 1991 की शायद बात है, 93 की होगी, 91 की, जब निसंग सागर जी और पूज्य सुधा सागर जी महाराज थे। तो और जिनने दुकानें खोली उनको थोड़ा थोड़ा फायदा हुआ, इकट्ठे ऐसे डूबे। जब 1700 का लिया, इधर पंच कल्याणक खत्म हुआ तो उधर डाउन खत्म, रेट डाउन हो गए। 1700 का लेने वाले ने 1200, 1100, 1300 में बेचे। तो छप्पड़ फाड़ के इसी को कहते हैं। इसलिए धार्मिक क्रियाओं में अपने आप को इतना संलग्न रखो हमेशा। सब काम छूटे तो 100 बार छूटे तो जिंदगी में चलते रहेंगे। तो जो भी अभी तत्वावसूद लेखनकार जिनके घरों में चल रहा है और जिन्होंने बंद कर दिया है, उनसे मेरा कहना है कि वो पुनः चालू कर दें। 5-5 दिन हमने आपको और एक्स्ट्रा दे दिए हैं, वो लिख कर के जमा करें। जो भी जिसके रजिस्टर में डेट डली हुई है उससे 5 दिन प्लस कर लें। और जिन्होंने 27 तारीख को जिनने जमा कर दिया, जिनको अभी करना था, उन्हें 2 तारीख यानी 5 दिन उनको भी एक्स्ट्रा दिए गए हैं। आप लिखें, कैसे भी करें दिन रात। अभी तक का रिकॉर्ड है, गुना के अंदर एक बालिका ने 2 दिन में 12.5 बार लिखा था। मास्टर साहब इधर सुनो, तुम तो पुरुष हो। एक बालिका ने 2 दिन में 12.5 बार गुना के अंदर तत्वासूद लिखा था। उनकी तो समस्या आ जाती, तुम्हें कौन सी समस्या? इसलिए जब लिया है तो डंके की चोट पर लिखो, चाहे रात लिखो, कैसे भी लिखो। नौकरी छोड़ना पड़े 4 दिन 6 दिन तो छोड़ो, मगर लिखो। इसका पुण्य तुम्हारे जीवन में बंधेगा। 400 उपवास का फल मिलेगा जो 40 बार तत्वासूद लिखेगा। और 400 उपवास कभी कर नहीं पाना अपन को। आम के आम और गुठलियों के दाम हैं ये। लिख दिया, मास्टरनियों ने लिख दिया। जब बिटिया भी पढ़ाने जाती है, कल जमा कर दिया उसने। और प्राइवेट स्कूल तो और खून चूसते हैं बच्चों के। मगर एक लगन, एक श्रद्धा होना चाहिए। हमारे पत्रकार की बिटिया भी लगी है, बिल्कुल कल जमा कर देगी। तो ऐसे लिखें अपन। अपनी अपनी बहू बेटियां जिनने भी कह दिया उनको कहा लिखो, कैसे भी लिखो, खून पसीना एक करना पड़े लिखो। मगर ये सुने, पता नहीं कब होगा, कब तक होगा, कोई भरोसा नहीं। इसलिए ये मौका मिला है, इसका सदुपयोग करें और अपने ज्ञान का क्षोभशम करें। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोबाणी मस्तके धरूं सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे सो पावे सुख चैन।
देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। और समोश्रवण की प्रतियोगिता जो हुई थी उसके पारितोषिक वितरण रविवार को शाम को होंगे जिज्ञासा के बाद। जिन्होंने भी समोश्रवण प्रतियोगिता में लेखन प्रतियोगिता में भाग लिया था वो उपस्थित रहे।